We do not discuss work a lot at home. Actually, not at all. I mean, we're just like a normal family at home, and work is something we hardly discuss. So you have reminded me that that film is releasing on the 25th. 25th, I don't even remember that. And I'm sure she doesn't remember that my film is releasing on the 25th. I mean, she knows, I know, but it's not that important, you know. We don't take work home. So I think the only answer I'll give you about this language thing which is going on is Atamazi Satakli. चैलेंजिंग भी था, टफ था। मतलब इसमें मैं औरत बना हूँ, औरत बन के नानी याद आ गई ये बोल सकता हूँ कि है ना। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही फन और बहुत एनर्जी और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट था। बहुत ही माहौल ऐसा था कि दादू को रोकना पड़ता था, अरे नहीं तुम ज्यादा मत करो, सब लोगों को रोकना पड़ता था क्योंकि हर कोई इतना गदगद था कि बातें कर रहा, बोलता मैं औरत बना था और सबको रोकना पड़ता था। एक्चुअली वो जो अंकल थे, वो सरदार जी, उनको भी तो रोकना ही पड़ा एडिनब्रा में। हाँ बस वो हो जाता है। दौड़े चले आए उनके पीछे। मतलब 4 दिन लगे मुझे समझने में कि ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं भाई, क्योंकि कॉस्ट्यूम पहन ली, कॉस्ट्यूम जो होती है, लेकिन आप एक कॉस्ट्यूम में सब पूरा गेटअप फीमेल का और आप बैठे हो ऐसे ही हो, क्या चल रहा है अजय भाई यार, ऐसे ऐसे करके, और पता चला स्कर्ट में और आप ऐसे बैठे हो। 5 दिन लगे मुझे कि ये लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। मैंने कहा अजय भाई का टेंट तो उधर है, वहां पे नहीं देख रहे, मेरे को क्यों देख रहे हैं। तो वो जो सब चीज, मेरा जो गेटअप था वो तब 5 दिन बाद लगा सही तरीके से कैसे पहने जाते हैं औरतों के कपड़े। देखिए, आई डोंट नो वेयर द ट्रोलिंग कम्स फ्रॉम, क्या सही है क्या गलत है। आई एम नॉट इन हिज शूज टू कमेंट ऑन दैट। उसकी अपनी प्रॉब्लम होंगी और बाकी जो लोग कह रहे हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। तो दो जब अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो आई थिंक वो बैठ के सॉल्व किए जा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सो आई विल नॉट ब्लेम एनीबडी एंड आई विल नॉट से कि इसमें से कोई गलत है या कोई सही है। आई थिंक दे नीड अ कॉन्वर्सेशन। ऑलवेज लुक्ड अपॉन हिम। he's my neighbor also, and when we were young, Bobby and myself, we were growing up together, and Sunny Paji was somebody we really respected, and आज भी अगर बात करते हैं तो उनके मुक्के की तो I think nobody can beat him, you know, so he's up there. See, I don't know about people, but I'll tell you, आप लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, लेकिन मेरे लिए ये भी करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो मैंने कर दिया, उसका आप शुक्रगुजार कीजिए। इट्स अ डिलाइट टू वर्क विद अजय सर। इनफैक्ट जब मैं एडिनब्रा से वापस आई और दूसरे शूट पे थी, आई रिमेंबर कॉलिंग सर जब सर का ट्रेलर रिलीज हुआ था। आई वाज लाइक, सर आपका ट्रेलर बहुत अच्छा है बट आई मिस यू। आई वाज लिटरली लाइक, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई हैव सैट विद द एंटायर कास्ट एंड क्रू एंड हैड माई मील, बिकॉज वेन यू हैव योर मील, उसी टेबल पर यू नो यू डिस्कस योर प्लस पॉइंट्स, योर नेगेटिव्स, योर सिक्योरिटीज़, योर इनसिक्योरिटीज़। एंड जब आपको यू नो अजय सर जैसे को एक्टर मिलते हैं जिनके कहानियों से मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी। ऑल्सो आई फाउंड आउट द प्रैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो बड़े मज़ेदार होते थे वो किस्से। सी, कॉमेडी इज़ ऑल्सो अबाउट गिव एंड टेक, यू नो, यू जस्ट रिएक्ट टू what the other person is saying. Sometimes we get so engrossed in what my line is and delivering the line. There were times where improvisations bhi hote the, so you just had to be in the flow. This is what I learned from everybody, that you know you just have to be present and that line needs to land. If that line is not landing, then there's no point. It's been a while, like 2-3 films Ajay sir and we've been trying. I wanted to collaborate with sir as well. There were scripts, but you know, sometimes something didn't work. I was in South and you know, but fortunately when this script came, मैंने सिर्फ 1 लाइनर सुना एंड आई वाज लाइक, सर ये करनी ही है मुझे, विल मेक इट वर्क। 3 महीने वी वर इन स्कॉटलैंड, एडिनब्रा, एक गो में आई शॉट दिस एंटायर फिल्म। घर पे मतलब देयर वर अप्स, देयर वर डाउन्स, बट व्हेन दीज गाइज वर देयर अराउंड मी, कॉमेडी है, प्रेशर भी था क्योंकि मैंने ये जॉनर कभी हाथ नहीं लगाया, आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, बट हो गई यार। आई रियली एन्जॉयड इट। इनफैक्ट कपल ऑफ सीन्स, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती उसके बारे में, जो आपको थिएटर में जाके देखने पड़ेंगे। सीन्स के शूटिंग के दौरान हमें कट बोलते थे, कट सुनाई नहीं देता था, हम हंसते ही रहते थे, देख अरे कट हो गया, हम लाइक अरे ओके फाइन। बट हैविंग सेड दैट,
just excited for 25th now because it's a different avatar. I don't think anyone has ever seen this version of Mrunal as Rabia Akhtar. So excited. अगर राजा बनाना है किसी को तो वो सिर्फ अजय सर हो सकते हैं। दिल का राजा, कला का राजा, लोगों की मतलब वो जो होता है ना कि मैं अगर वो प्रोड्यूसर हैं वो मतलब जब सेट पर होते हैं तो प्रजा का ख्याल रखने वाला राजा। तो अगर हम प्रजा हैं तो वो एक्चुअली सबका ख्याल रखते हैं हर चीज़ का। उनके हम लोग तो मेकअप करके भागते थे कि उनके टेंट में जाके बैठेंगे और बातें करेंगे और सबको इक्वल ट्रीटमेंट। इतने बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो, चाहे तो बोल सकते हैं कि नहीं आप मैं अकेला बैठना चाहता हूँ, जो सही भी है एक मायने में, लेकिन कभी नहीं। आओ बैठो, सबसे प्यार से बात करना। मतलब हमको ऐसा लगा ही नहीं कि हाँ हम काम कर रहे हैं। और हम वहाँ पे जाते थे, खाना पीना, चाय कॉफ़ी गप्पे सब करते थे, लेकिन काम भी किया। I think for me, it is just such a big moment to be a part of the latest, newest version of Son of Sardar 2. I've had the most incredible opportunity to work with Roshni, with Ashwini ma'am, with Neil, with Sharat sir, Chunky sir. Wait, I'll have to go with everyone. But Ajay sir, Mrunzi, I call her Mrunzi. Yeah, she's been just one of the most incredible human beings to work with. Didi, Deepak Dobriyal. He is, what do I say, hermit. Even he's hermit, even Sanjay Mishra is hermit. And both of them have very big yarns to give. And it's unbelievable. Like, सुबह कैसे होती थी, शाम कैसे होती थी, हम साथ में खाना खाते थे, जो माहौल बना था, एक दूसरे के जोक्स पे हंसते थे, एक दूसरे से जोक्स सीखते थे, और जस्ट जो एनर्जी को सबके साथ सबको एक दूसरे के साथ लाए थे, वो अजय सर थे. And it's incredible because I'm working with someone who's a legend in the film industry, who's had so many years of experience, and to then take this experience and give it to the new generation, so that we can learn something and give it forward. जैसे शरद सर कहे थे, आजकल के बच्चे बहुत सीख के आए. I think आजकल के बच्चे भी इन्हीं लोगों से सीखते हैं. So thank you for creating that environment for us, sir. मुकुल, तुम जहाँ भी हो, मुकुल, we love you, miss you, and ये मुकुल के लिए भी आप लोग ज़रूर देखिएगा. आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन आज उनको मिस कर रहे हैं. हाँ यार, हम पता है सेट पे ना मुकुल सर सबसे पहले पहुँचते थे. मुकुल मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, और उनकी जो टांग खींचने में मज़ा आता था वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा आता था. तो मैं कहती थी कि वो दादू विजय अरोरा जी जो हैं, और आज प्लीज़ सबको विजय अरोरा जी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हम फिल्म शूट कर रहे थे एंड आई थिंक आधी फिल्म तक हमको विजय सर का नाम नहीं पता था. हम सब दादू ही ढूंढते थे और दादू को ही पाते थे. तो दादू हैज़ बिन सच एन इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर दिस फिल्म. एंड मुकुल आ जाता था और हम सब कहते थे, मुकुल आ गया दादू का सबसे फेवरेट स्टूडेंट. तो हम इट्स ट्रू, वी आर रियली रियली मिसिंग मुकुल. ये दादू नहीं, ये साधु हैं. अरे हाँ, ये भी साधु है. ये एक्चुअली इन्होंने जैसे लग रहा था हवन हो रहा फिल्म की शूटिंग के तरफ पूरा, और इन्होंने इतनी तपस्या. ये नेशनल अवार्ड विनर हैं पंजाबी फिल्म से, इन्होंने नेशनल अवार्ड. ये पंजाब में एक बहुत बड़ा नाम है कल्ट डायरेक्टर के रूप में. मैंने इनके साथ एक फिल्म की थी एज ए DOP, मोहल्ला 80. सनी देओल सर थे और मैं था. और उसके बाद दादू एज ए डायरेक्टर बहुत. और मैं अजय सर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दादू के साथ ये फिल्म को सोचा. थैंक यू सो मच अजय सर. कॉमेडी 6 साल के बाद तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया एक्चुअली. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. बहुत मज़ा आया बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज वेरी फनी. और सन ऑफ सरदार अगर 2 आपने बनानी है तो उसका ह्यूमर और उसका जो सब कुछ है वो 1 से ऊपर जाना बहुत ज़रूरी था. एंड ऐसी स्क्रिप्ट मिली एंड देन वी स्टार्टेड एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एक्चुअली व्हाइल मेकिंग द फिल्म. आपने मुझे बहुत रूप में देखा था, बट सरदार चूँकि हमारे बिहार यूपी में, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारा सरदार समाज है. मैं गोरखपुर में जहाँ से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे भी 20-25 हज़ार से हमारे अनगिनत गुरुद्वारे हैं और बहुत बड़ा समाज है. वो बड़े एक्साइटेड हैं पूरे नॉर्थ के कि रवि किशन को सरदार के रूप में देखेंगे. मैंने बहुत फिल्में अलग अलग की थी, लेकिन ये वाला
और संजू बाबा पहले कर चुके थे, उनका किसी कारणवश नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर कि मैं बहुत चिंतित भी हूँ और बहुत स्ट्रेस भी हूँ कि मैंने क्या, क्योंकि वो कल्ट हैं संजू बाबा, बट अजय सर का विश्वास था कि रवि कर लेगा तू, यू विल डू इट। और दादू का भी, एंड पूरे सब लोगों ने भी बड़ी हम बहुत आनंद आएगा आप लोगों को ये फिल्म देख के। देखिए क्या है कि एक कॉमेडी होती है, एक अलग होती है, लेकिन ये कॉमेडी जिसके बीच में इतनी सुंदर एक कहानी चल रही है, ये आप लोगों की आत्माओं को छुएगी। परफॉर्मेंस के साथ साथ होल्ड करके रखा है। We became a family, as Mrunal and Ashwini ma'am said. अब सोचो स्कॉटलैंड में मराठी खाना बनाते थे मैम। In the hills of Scotland, we used to eat together, work together, sleep. Like it was lovely. It was like it was beautiful. फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं, जब मुझे पता चला कि स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रहा है तो मैं बैग पैक करके निकला। आई एम जोकिंग। मैंने सन ऑफ सरदार द फर्स्ट वाली 2 बार देखी थी। आई लव दैट फिल्म। और मैंने बोला यार मुझे कोई भी रोल मिल जाए इसमें मज़ा आएगा। तो उन्होंने कहा एक रोल है बट फॉरेनर का रोल है। अब कौन से देश का फॉरेनर है वो आप देख के आपको पता चलेगा। आप देखेंगे गांव में ना पहले बीसीआर वगैरह आते थे शादियों में, तो मैंने जो है मतलब फट्टा लेकर के जाता था और सर की फिल्म जान, दिलवाले, मतलब मैं बैठ के देखता था। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मतलब ये जो भी किया है ना गॉड ने, मतलब मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा और मैं इस मंच पे आऊँगा। और मैं सिर्फ टीवी देखता था और मैं थोड़ा सा जब फाइट होती थी ना तो मैं कुछ ऐसे करने लगता था, तो मेरे घर वाले मम्मी पापा बोलते थे कि मतलब देखो ये मतलब फाइट का ऐसा कुछ। तो फिर मैं वहाँ से गया, देन स्टार्ट किया, फिर अभी आज इस मंच पे हूँ और मैं अजय सर का मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे इस फिल्म में, मतलब मैं आपको देखा था फट्टे पे बैठ के और आज आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये कॉमेडी हो मतलब अलग तरह की हो, तो ये अलग तरह की कॉमेडी है। मतलब ज़्यादातर जैसा हमारा एक सोचने का तरीका हो जाता है इंडस्ट्री में, जिस तरह से होता है तो एक ही तरीके का सोचने का तरीका हो जाता है। लेकिन जैसे ही दादू साउंड बोलते हैं, साउंड एक्शन अलिया भाई, तो आप अपने आप ही पंजाबी उसमें चलने जाते हो भाई, हाँ थोड़ा ये वाला जोन इस तरफ का है या इस तरफ का है। तो उनकी जो मौजूदगी है दादू की और जिस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं वो अपने आप ही आपको पंजाब ले जाते हैं। तो उस तरह की कॉमेडी, उस तरह का नुआंस, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपने आप घटित होने लगती हैं, वो आने लगती है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग तरह के कॉमिक रोल आएंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन एक ही तरीके के कि हर फिल्म में पप्पी ही बन जाओ, शादियाँ ही करवाते रहो इन दोनों की, मतलब ऐसा नहीं यार, कुछ और भी करो। तो इसमें बहुत ही अलग चैलेंजिंग रोल है, कुछ डिफरेंट रोल है जो वो करते समय भी बहुत मज़ा है, पूरी टीम के साथ रहते हुए भी बहुत मज़ा है। मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता हूँ आजकल इस उम्र में। कॉमेडी करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ऑडियंस हंसती है, शूटिंग के टाइम यूनिट हंसता है तो पता चल जाता है काम ठीक हो रहा है। तो सीरियस रोल तो बहुत बोर करने लगे हैं। सीरियस रोल कोई देखता भी नहीं है आज की तारीख में। लोग पिक्चर में देखने जाते हैं, थिएटर में जाते हैं, और अगर सीरियस फिल्म हो तो बेचारे वैसे ही वापस चले आते हैं। तो एनीवे आई एंजॉय डूइंग कॉमेडी, और काफ़ी बरसों से कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, और मेरे ख्याल से थोड़ी अभी प्रैक्टिस भी हो गई है कॉमेडी करने की, तो लोग हंस लेते हैं मुझको देख के, शक्ल भी कुछ ऐसी हो गई है। थैंक यू। इन्होंने सिंघम के लिए मुझे बुलाया। सिंघम में हम लोगों ने एक दिन कश्मीर में शूटिंग की इनको, और हम दोनों की पहली, मैं इनका फ़ैन रहा लेकिन पहली मुलाकात हुई 33 साल बाद, और साथ में काम हो इनके साथ। और मैं बड़ा ही मैं चुनाव के बीच में गया था, मैं बड़ा डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने बिकॉज यू नो एक इतना प्यार, इनका अंदाज, इनका इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस। और उसके बाद हो गया, उसके बाद इनका एक दिन फ़ोन आता है अचानक खुद कि रवि क्या कर रहा है, 40 दिन के लिए चलेगा क्या। तो ये मेरे लिए, आज मैं सब पूरे, आप लोग मुझे इतने सालों से प्यार करते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक है ये। मुझे लोगों ने टिटबिट्स में थोड़े थोड़े में देखा है, लापता लेडीज़ में देखा है, तो लेकिन ये सिनेमा, हिंदी सिनेमा के करियर के लिए जिसके लिए मैं तैयार हुआ था इतने साल पहले, वो एक इसमें एक परफॉर्मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छा, एक संपूर्ण रूप से आप मुझे देखेंगे। तो वहाँ पे कई बार वेदर का कंडीशंस हम सब के लिए ठीक नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब ने काम किया और बहुत मेहनत की है। तो मैं यही कहूँगी कि हम सब की ये जो फैमिली बनी है सन ऑफ सरदार 2 की, उन सबको आपकी ब्लेसिंग्स और प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ गिव अस लॉट्स ऑफ लव।
सिर्फ इतना बोल सकता हूँ, ये फैमिली फिल्म है और ये सच्ची में एंटरटेनिंग फिल्म है। जो सच्ची वाली एंटरटेनिंग होती है ना, जिसको एंटरटेनिंग बोलते हैं, ये सच्ची में एंटरटेनिंग फिल्म है। ये आज के माहौल में जो स्ट्रेस है, आपको, आपके दिमाग को, आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून देगी और आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देख के, क्योंकि कहानी के साथ कॉमेडी चल रही है। मुकुल, तुम जहाँ भी हो, मुकुल, वी लव यू, मिस यू, एंड ये मुकुल के लिए भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप बहुत कमाल के एक्टर हैं, लेकिन आज उनको मिस कर रहे हैं। हाँ यार, हम पता है सेट पे ना मुकुल सर सबसे पहले पहुंचते थे। मुकुल मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं और उनकी जो टांग खींचने में मज़ा आता था वो शायद मुझे सबसे ज़्यादा आता था। तो मैं कहती थी कि वो दादू विजय अरोरा जी जो हैं, और आज प्लीज़ सबको विजय अरोरा जी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हम फिल्म शूट कर रहे थे एंड आई थिंक आधी फिल्म तक हमको विजय सर का नाम नहीं पता था। हम सब दादू ही ढूंढते थे और दादू को ही पाते थे। तो दादू हैज़ बिन सच एन इनक्रेडिबल सपोर्ट फॉर दिस फिल्म। एंड मुकुल आ जाता था और हम सब कहते थे, मुकुल आ गया दादू का सबसे फेवरेट स्टूडेंट। तो हम, इट्स ट्रू, वी आर रियली रियली मिसिंग मुकुल। इतनी बड़ी फिल्म है और मौका मिला सबके साथ काम करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और छोटे शहर से आके इनके साथ खड़ी हूँ और बैठी हूँ और इट इज़ सो सुरियल, आई एम सो ओवरवेल्म्ड। सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। सन ऑफ सर्दार 2 पूरी फैमिली फिल्म है जो पूरे परिवार के साथ आके देखिए, और इसमें आप अपने मम्मी पापा, दादा दादी और पूरे परिवार को लेके आ सकते हो। पूरी होल सोल फैमिली फिल्म है, आपको मजा आएगा। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं, जब मुझे पता चला कि स्कॉटलैंड में शूटिंग हो रहा है तो मैं बैग पैक करके निकला।